बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी आंखों के कोने से आंसू गिरते हुए दुआ मांगी है कि या अल्लाह, एक बार मुझे अपने घर बुला ले? क्या आपने कभी काबा की तस्वीर देखकर दिल में अजीब सी कसक महसूस की है? एक ऐसी कसक जो अल्फाजों में बयां नहीं होते। दोस्तों, हज या उम्रा सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि अल्लाह के बुलाने से होता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अफजल और आज हम आपको बताएंगे वो 5 निशानियां जो ये इशारा करती हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने घर बुलाने का इरादा कर चुका है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हो सकता है कि इन निशानियों में आप अपनी जिंदगी को पहचान लें। दोस्तों, अल्लाह किसी बंदे को अपने घर बुलाना चाहता है तो सबसे पहले उसका दिल को जगाता है। आप काम में हो, सफर में हो या बिल्कुल अकेले बैठे हो, अचानक दिल के अंदर से आवाज आती है कि काश मैं भी काबा देख पाता। ये ख्याल सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह जिसे अपने घर की जियारत का इरादा देता है, उसके दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। अगर आप बार बार उम्रह के वीडियोस देखते हैं, काबे की तस्वीर देखकर आंखें भर आती हैं और लोगों की हज की बातें सुनकर दिल मचल जाता है, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपके दिल का दरवाजा खटखटा दिया है। दोस्तों, अल्लाह का घर पाक दिल वालों को ही बुलाता है। जब अल्लाह बुलाने का फैसला करता है तो बंदे के दिल में गुनाह से नफरत पैदा कर देता है। जो गुनाह पहले छोटा लगता था, अब वो बोझ बन जाता है। आप महसूस करते हैं कि दिल ज्यादा जिंदा हो चुका है। नमाज छोड़ने पर बेचैनी होने लगती है। गलत काम करते ही दिल अंदर से रो पड़ता है। ये सिर्फ गिल्ट नहीं होता, ये अल्लाह का सिग्नल होता है। कुरान कहता है कि अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। और हज उम्रह हिदायत का सबसे बड़ा इनाम है। दोस्तों, जब अल्लाह बुलाता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। सोचिए, पैसों का इंतजाम अचानक होने लगता है। पासपोर्ट, वीजा, डॉक्यूमेंट्स आसानी से बन जाते हैं। कभी किसी ने कहा होगा कि मैं तो सोचा भी नहीं, बस अचानक उम्रा का मौका मिल गया। यही अल्लाह का करिश्मा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। याद रखिए, जहां बुलावा होता है वहां रुकावट नहीं होती। दोस्तों, कभी गौर किया है कि आप किसी और चीज की दुआ करने बैठे, लेकिन जुबान से निकल आता है कि या अल्लाह, अपने घर बुला ले। ये लफ्ज बिना सोचे निकलते हैं, क्योंकि दिल में पहले से ही लिख दिया गया होता है। अगर आप तहज्जुद में काबा याद करते हैं, दरूद के बाद मदीना ख्याल आता है और आंखों से आंसू बह जाते हैं, तो समझ जाइएगा कि अल्लाह आपको अपनी मेहमानी के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, हज और उम्रह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि ये रूह की सफाई का सफर होता है। जब अल्लाह बुलाता है तो बंदा महसूस करता है दुनिया की चीजें पहले जैसी नहीं लगती। शो ऑफ दिल से उठने लगता है। दिल चाहता है कि बस अल्लाह राजी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने हज किया और गुनाह से बचा, वो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अगर आपका दिल भी आज नई शुरुआत चाहता है तो ये बुलावा हो सकता है। या अल्लाह, जिसके दिल में ये तमन्ना है, उन सबको हज और उम्रह नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको तारीख इस्लाम का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं और दिल के अंदर एक अजीब सी हरकत पैदा हो जाती है। ये वाकया हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हा का है।
एक ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने सब्र को अपनी जिंदगी का जेवर बना लिया और अल्लाह की रजा पर हर हाल में राजी रहे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान को जिंदा कर देने वाली दास्तान है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अफजल। हजरत मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि आपका चेहरे मुबारक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यकीन माने यह वीडियो सुनकर, यह वाकया सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा उन लोगों में से थे जिनके दिलों में सिर्फ अल्लाह का खौफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी हुई थी। आप ना बहुत ज्यादा मालदार थे और ना ही दुनिया के ऐशो आराम में डूबे हुए, लेकिन आपके पास एक चीज बहुत ज्यादा थी, सब्र और यकीन। लोग कहते हैं कि जिस शख्स के पास सब्र हो उसके पास सब कुछ होता है, और हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा इस बात की जिंदा मिसाल थे। दोस्तों, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को सिर्फ खुशी ही नहीं देता बल्कि इम्तिहान भी लेता है। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया जब मुसीबत एक के बाद एक आने लगी। पहले माल चला गया, फिर घर में तंगी आ गई, और फिर वो दिन आया जब सबसे बड़ा सदमा उनका इंतजार कर रहा था। एक रात जब पूरा शहर खामोश था, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा नमाज के लिए खड़े थे और तभी एक खबर ने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। उनके बच्चे जो उनकी आंखों के नूर थे, जिनके बिना जिंदगी अधूरी लगती थी, वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। घर में कोहराम मच गया, लोग रो रहे थे और हर जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, अब हजरत जाफर का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, जब हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा को यह खबर दी गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना चीखे और ना ही अल्लाह से कोई शिकायत की, बस आंखों से खामोश आंसू और लबों पर अल्लाह की रजा। लोग हैरान थे, कोई कहता कि ये भी कोई दिल है और कोई कहता कि शायद दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन सच ये था कि हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा का दिल अल्लाह के भरोसे पर जिंदा था। उन्होंने कहा, जिस चीज का मालिक अल्लाह है वो अगर वापस ले ले तो शिकवा कैसा। ये लफ्ज सुनकर शहर के बड़े बड़े आलिम भी रो पड़े। दोस्तों, अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा की इस कुर्बानी और सब्र का असर यह हुआ कि अल्लाह ने उनका दर्जा बुलंद कर दिया। लोग उनके पास आते और अपना दुख बयां करते और उनकी जुबान से सिर्फ एक ही बात सुनते, सब्र करो, अल्लाह बेहतर फैसला करता है। उनकी दुआएं कबूल होने लगी और लोग कहने लगे कि हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा की दुआओं में असर है। जिंदगी के आखिरी दिनों तक हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उनका चेहरा हमेशा मुतमईन रहता और जुबान पर हमेशा शुक्र होता। और जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो लोगों ने कहा, आज सब्र का एक बाब बंद हो गया। दोस्तों, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया हमें यह सिखाता है कि मुसीबत में सब्र, दुख में शुक्र और हर हाल में अल्लाह पर यकीन, यही कामयाबी का रास्ता है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, जब हर घर में सन्नाटा होता है, जब सिर्फ अल्लाह के बंदे और उनका रब जाग रहा होता है, उस वक्त का नाम है तहज्जुद। तहज्जुद वो नमाज है जो दिखाने के लिए नहीं होती, ये वो इबादत है जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान होती है। तहज्जुद नमाज के 5 ऐसे बड़े फायदों की जो आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपकी तकदीर बदल सकते हैं। हजरात मोहतरम, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, मुश्किलें आसान हो, रिस्क में बरकत आए और अल्लाह खुद मददगार बन जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, तहज्जुद का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रात के आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, और है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं।
सोचिए, अल्लाह खुद कह रहा है कि मांगो और हम उस वक्त सो रहे होते हैं। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज में जो दुआ दिल से निकलती है वो अल्फाज नहीं होते, वो आपके आंसू होते हैं। जो बंदा रात के अंधेरे में अपनी मजबूरी अल्लाह के सामने रख देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मजबूरी को मकबूलियत में बदल देता है। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान है वो है बेचैन दिल और घबराहट भरा दिमाग। दोस्तों, तहज्जुद वो नमाज है जो दिल को भी सुकून देती है और दिमाग को भी शिफा। जब बंदा रात में अल्लाह के सामने सजदे में गिरता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। हम जो बात दिन में किसी को भी नहीं बता पाते वो बात तहज्जुद में अल्लाह को बता देते हैं। और जब बंदा अल्लाह को अपने राज बता देता है तो अल्लाह उसके दिल का बोझ खुद उठा लेता है। दोस्तों, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मेहनत बहुत है, पैसा कम है, बरकत नहीं है। तहज्जुद की नमाज रिज़्क के दरवाजे खोल देती है। जब बंदा सुबह के लिए उठकर रात में अल्लाह के लिए उठता है, अल्लाह उसके लिए ऐसा जरिया पैदा करता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। याद रखिए, तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं है, ये अल्लाह का स्पेशल इनविटेशन है। और जो अल्लाह के इनविटेशन को कबूल करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत लिख देता है। दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला होता है, हम चाहकर भी गुनाह से नहीं बच पाते। तहज्जुद वो वक्त है जब बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है। उस वक्त आंखों से आंसू बहते हैं और जुबान से सिर्फ इतना निकलता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और अल्लाह फरमाता है, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। जो इंसान तहज्जुद की आदत बना लेता है, अल्लाह उसका जिम्मा खुद ले लेता है और फिर उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। उसकी जिंदगी में अल्लाह की मदद साफ नजर आने लगती है। दोस्तों, तहज्जुद सिर्फ बुजुर्गों की नमाज नहीं है, ये हर उस बंदे के लिए है जो सच में अल्लाह को पाना चाहता है। आज से नियत कर लीजिए, चाहे 2 रकात ही सही, लेकिन अल्लाह के सामने रात में सजदा जरूर करेंगे। याद रखिए, जो बंदा रात को अल्लाह के लिए जागता है, अल्लाह उसकी जिंदगी रोशन कर देता है। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया। बताया जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम लगभग 950 सालों तक इस दुनिया में जिंदा रहे। आखिर कौन थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम? वो तूफान क्यों आया जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो गई? और कैसे हजरत नूह की कश्ती की वजह से दुनिया में इंसानों के साथ जानवरों का भी वजूद मौजूद है? आज हम आप सभी को इन डिटेल सारी चीजें बताएंगे इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में कई मर्तबा आता है। हजरत नूह के जमाने में सिर्फ 80 लोग ही थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जमात में शामिल हुए थे। बाकी के लोग उनके खिलाफ थे जो कि बुत परस्ती पर अमल करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाया कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पर इन लोगों ने एक न सुनी। यहाँ तक बताया जाता है कि ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना बताकर उनके ऊपर पत्थर बरसाया करते थे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन हो गया कि ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, तो नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में ये दुआ की कि ऐ खुदा, ये लोग तेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं और ये लोग तेरे अजाब का मजाक उड़ाते हैं। मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ कि तू अपना अजाब इन पर नाजिल कर। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हजरत नूह की ये दुआ कबूल कर ली और नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाने की तैयारी करने लगे। उनके लिए उन्होंने बहुत सारे खजूर के पेड़ लगाए जो कि लगभग 40 साल में तैयार हो गए। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ के ऊपर इस कश्ती को बनाना शुरू किया। यह कश्ती बहुत ही लंबी और 3 मंजिल की थी। बताया जाता है कि इस बात पर भी लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का बहुत मजाक उड़ाया। उन लोगों का कहना था कि जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है, वहां पर इतनी बड़ी कश्ती बनाने का काम तो कोई पागल ही कर सकता है।
यह कश्ती आम कश्ती की तरह नहीं थी, यह चारों तरफ से बंद थी, इसके अंदर बारिश का पानी भी नहीं जा सकता था। इस कश्ती के हर मंजिल में सिर्फ एक ही दरवाजा था। अब वो वक्त आ गया था जब अल्लाह का अजाब लोगों पर आने वाला था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपने साथ अल्लाह को मानने वाले लोगों और तमाम तरह के जानवरों के एक एक जोड़े को इस कश्ती में बैठा लो। नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अपने सभी के साथ बहुत सारे खाने पीने के सामान, सभी तरह के जानवरों और इंसानों को कश्ती के अंदर बैठा लिया। हदीसों की रवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आखिरी समय तक कश्ती के अंदर बैठने के लिए बुलाते रहे, मगर वो उन्हीं लोगों की संगत में रहता था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना कहा करते थे। यही वजह थी जो कि वो कश्ती में बैठने से इनकार कर दिया। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा बेटा था। दोस्तों, आपको बता दें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। दोस्तों, अभी कुछ ही समय बीता था कि चारों तरफ काले घने बादल छाने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका एक काली और डरावनी रात में तब्दील हो गया। चारों तरफ सिर्फ तूफान ही तूफान, बारिश की छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे भारी तूफान के शक्ल में बदल गई। अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी पानी उगलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया। अभी तक लोगों को यह लग रहा था कि ये एक तूफान है, थोड़ी देर में ये तूफान बंद हो जाएगा। अभी भी नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को ईमान की दावत दी। कहा कि आप लोग अल्लाह से तौबा कर लो और ईमान लाकर इस कश्ती के अंदर आ जाओ। और अभी भी लोगों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर यकीन नहीं हुआ और लोगों ने कहा कि हम लोग पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जाकर अपनी जान बचा लेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि ये कोई छोटा तूफान नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है और आज इस अजाब से कोई भी नहीं बचेगा। और देखते ही देखते पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पहाड़ की चोटियां भी एक गहरे समंदर में तब्दील हो गई। लोगों के साथ साथ सब कुछ उस पानी के सैलाब में समा गया। ये तूफान सिर्फ उसी मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आया था। अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उस एक कश्ती के अलावा। यह कश्ती उस भारी तूफान की लहरों में कई दिनों तक तैरती रही। इस कश्ती के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह कश्ती लगभग 40 दिनों तक तैरते हुए खाने काबा का तवाफ करती रही। लगभग 6 महीने के तूफान के बाद यह कश्ती एक बड़े पहाड़ पे जाकर ठहर जाती है। कश्ती से बाहर आने से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन का जायजा लेने के लिए एक कबूतर को बाहर भेजा। कई दिनों के बाद जब वह कबूतर वापस आया तो उसकी चोंच में एक जैतून की लकड़ी थी, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये अंदाजा हो गया अब जमीन पर पानी का स्तर कम हो गया है। पर अभी भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। नूह अलैहिस्सलाम थोड़े दिनों तक और उसी कश्ती के अंदर ही रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से उस कबूतर को जमीन का जायजा लेने के लिए भेजते हैं। इस बार जब वह कबूतर वापस आता है तो उसके पैरों में बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह पता चल जाता है कि अब जमीन पर पानी छट चुका है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाज़त से कश्ती से बाहर आए और फिर अपने सभी साथियों को और उन सभी जानवरों को कश्ती से बाहर निकाले। उस वक्त चीजें सही नहीं थी, हर तरफ मिट्टी का दलदल, जगह जगह पानी जमा हुआ था। लेकिन अब जो लोग इस तूफान में बच गए थे उनको अल्लाह पर यकीन था। सभी ने मिलकर एक छोटा सा शहर बसाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे जो उनके साथ थे, उनके एक बेटे का नाम था हाम और दूसरे बेटे का नाम था साम और तीसानों की नस्ल इन्हीं 3 बेटों से आगे बढ़ी। साम की औलाद गांधवी रंग की थी। अरब, सीरिया, फलस्तीन और इजराइल के लोग इन्हीं की नस्लों में से हैं। हाम की औलाद काले रंग के थे। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट, सूडान के लोग हाम की नस्ल में से हैं। याफिस की नस्लों का रंग गोरा था। टर्की, चाइना, जापान,
कोरिया और यूरोप के लोग याफिस की नस्लों में से हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम लगभग 350 साल तक जिंदा रहे और फिर वफात पाली। हदीसों की रवायत से बताया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम को मक्का में दफनाया गया है और दूसरी एक हदीस के हिसाब से लेबनान में दफनाया गया है। और आज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को कुछ वैज्ञानिकों ने तुर्की में ढूंढ लिया है, जिसका जिक्र और प्रूफ इंटरनेट के जरिए गूगल जैसे साइट पर आप खुद भी देख सकते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको इल्म की बादशाहत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों के साथ तमाम तरह के जानवरों और परिंदों की जुबान भी समझते थे। इनके बारे में यह भी बताया गया है कि इनकी फौज में इंसान, जिन्नात और परिंदे हुआ करते थे। जब इनकी फौज निकलती थी तो एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ जिन्नातों के लश्कर हुआ करते थे और आसमान से तमाम तरह के परिंदे इनके लश्कर के साथ चला करते थे। आखिर कौन थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और क्यों जिन्नात इनसे डरा करते थे? क्यों अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया पर बादशाहत अता फरमाई थी? आज इन्हीं सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के जरिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत ताकतवर और इल्म वाले थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब से ये दुआ की थी कि ऐ मेरे खुदा, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो कि मेरे बाद किसी और को ना मिले। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमा ली। हदीसों की रवायत है कि आपको अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई कि उस वक्त हवा भी आपके इशारों पर चलती थी। जिन्नात आपके सामने हाथ बांधकर खड़े रहते थे। शैतानों को आप जंजीरों में कैद करके रखते थे। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम का कब्जा हवाओं पर इस कदर था कि आपने कभी न कभी तख्ते सुलेमानी का जिक्र जरूर सुना होगा। ये वही तख्त था जिस पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ बैठ जाते थे तो हवाएं एक महीने का सफर एक दिन में पूरा कर देती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इमारतों का बहुत शौक था। आप जिन्नातों को हुक्म देकर उनसे बड़ी बड़ी इमारतें बनवाया करते थे और जिन्नात आपके लिए समुद्र के अंदर जाकर बेहद कीमती मोतियां भी लाते थे। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़िया में एक परिंदे का जिक्र आता है जिसका नाम हुदहुद था। बताया जाता है कि एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद परिंदा मौजूद न था। काफ़ी देर के बाद जब हुदहुद दरबार में तशरीफ़ लाया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से देर से आने की वजह पूछी। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत फिलिस्तीन, सरकुर्दान और शाम के कुछ इलाकों में थी। अफ्रीका में भी हबशा और मिस्र का कुछ इलाका आपके ज़ेरे नबी में आता था, लेकिन यमन का इलाका आपकी सल्तनत से बहुत दूर था। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से गायब होकर यमन के एक इलाके सबा में पहुंच गया था। कुछ देर के बाद जब हुदहुद आपके दरबार में हाजिर हुआ तो उसने बताया कि मैं सबा शहर से आ रहा हूँ। वहाँ के हालात ऐसे हैं कि लोग वहाँ पर सूरज के सजदे कर रहे हैं। वहाँ पर एक खातून लोगों की हुक्मरान है जिसका नाम मलका बिल्किस है, जो कि बहुत ही आलीशान तख्त पर बैठती है। ये तख्त सोने, जवाहरात, हीरो और मोतियों से बना हुआ है और इस वक्त ऐसा तख्त किसी भी बादशाह के पास मौजूद नहीं है। ये लोग सूरज परस्ती को एक नेक काम समझते हैं। परिंदे ने बताया कि ये लोग बहुत सारा पैसा कमाने और अपनी शानो शौकत की जिंदगी को ही अपना मकसद समझते हैं। यह सारी बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को एक खत लिख कर दिया और कहा कि ये खत ले जाकर मलका बिल्किस के दरबार में गिरा दो और दूर रहकर उन पर नजर रखना। उस खत को लेकर उनका क्या अमल रहेगा ये वापस आकर हमें बताना। बताया जाता है कि जब ये खत मलका बिल्किस ने पढ़ा तो
اس میں بہت ہی سخت لہجے میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ سورج پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لا کر آپ ہم سے ملنے آئیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے نام کی کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے اس خط کا ذکر کرتے ہوئے اپنے درباریوں کی رائے پوچھی، اور پھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تحفہ بھیجا جس میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور بھی بہت سارے بیش قیمتی ساز و سامان تھے۔ بلقیس اس تحفے کے ذریعے یہ جاننا چاہتی تھی کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تحفہ قبول کر لیا تو وہ بھی عام بادشاہ کی طرح ایک بادشاہ ہوں گے، اور اگر یہ تحفہ قبول نہ کیا تو یقیناً وہ ایک بادشاہ کے ساتھ اللہ کے نبی ہوں گے۔ یہ تحفہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے فوراً واپس کر دیا اور کہا کہ اس سے کئی گنا زیادہ مال و زر سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے وجود کی ایک جھلک دکھانے کے لیے بلقیس کے آنے سے پہلے ان کے تخت کو جناتوں کے ذریعے منگوا لیا تھا۔ ملکہ بلقیس نے جب اپنے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھے تو وہ حیران رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں آپ کی سلطنت نہیں چاہیے اور نہ ہی ہم آپ کی بادشاہت آپ سے چھیننا چاہتے ہیں، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سورج پرستی چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ دوستوں، ملکہ بلقیس نے اسی طرح کے اللہ کے بہت سارے معجزے دیکھے اور ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ملکہ بلقیس کا واقعہ بہت ہی اہم مانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنوائی ہوئی دیوار آج بھی یروشلم میں موجود ہے، جسے آج لوگ ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ویسٹرن وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس کے آگے کا واقعہ جو کہ اسرائیل، فلسطین اور مسجد الاقصی کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے جو کہ آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائے گا۔ یہ ہند کے بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لگ بھگ 90 لاکھ لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا تھا۔ آخر کیسا تھا ایران سے ہندوستان تک کا آپ کا سفر، اور کیوں ہر دھرم اور مذہب کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ راجستھان کے اجمیر شہر میں ہی آپ کی درگاہ کیوں بنائی گئی؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں خواجہ غریب نواز کا پورا واقعہ بتائیں گے۔ دوستو، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو لوگ خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی بلاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش ایران کے ایک شہر سنجر میں 530 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین احمد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آپ حسینی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام الورا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز 8 سال کے تھے تبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور 15 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی انتقال فرما گئی۔ آپ 544 ہجری سے 550 ہجری تک حضرت مولانا شرف الدین کے پاس علم سیکھتے رہے، اور 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضرت غوث پاک سے ہوئی۔ خواجہ عثمان ہارونی جو کہ آپ کے مرشد تھے، ایک بار حضرت عثمان ہارونی نے اپنے سبھی مریدوں کو جمع کر کے کہا، میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے اس میں کچھ کرامات پیش کرو۔ اس بات پر سبھی مریدوں نے اپنے کرامات دکھاتے ہوئے کوئی سونا تو کوئی اشرفیاں پیش کی، اور خواجہ غریب نواز نے روٹیاں پیش کی۔ آپ کے اس کرامات کو دیکھ کر کچھ مریدوں کو ہنسی آ گئی، اور تبھی کچھ دور ایک سائیں کی آواز آئی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اور پھر سبھی نے اپنی اپنی چیزوں کو اس سائی کو دینی چاہیے، مگر اس سائی نے کہا مجھے تو صرف کھانا چاہیے۔ اس بات پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی روٹی کو اس سائی کو دے دی۔ اس بات پر آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو کہا، اے معین الدین، تم غریب نواز ہو، اور یہیں سے آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کا لقب ملا۔ خواجہ معین الدین 563 ہجری میں پہلی بار اپنے مرشد حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ حج پر گئے، اور یہیں سے آپ ایمان کی دعوت کے لیے سفر میں نکل گئے۔ 580 ہجری میں ایک بار پھر سے آپ کی ملاقات حضرت غوث پاک سے ہوئی۔ 582 ہجری میں آپ اصفہان پہنچے،
और 585 हिजरी में आप हरमैन शरीफैन पहुंचे और यहीं पर आपको नबी पाक ने ख्वाब में आकर आपको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया और फिर ख्वाजा गरीब नवाज का सफर हिंदुस्तान का रुख कर लिया। आप रास्ते में लोगों की मदद करते और उन्हें दीन की तालीम देते हुए लाहौर पहुंच गए और आप यहाँ कुछ वक्त के लिए रुके। 587 हिजरी में 52 साल की उम्र में आप राजस्थान के अजमेर शहर में पहुंचे, जहां पर उस वक्त पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। बताया जाता है कि उस वक्त अजमेर में एक बहुत ही बड़ा मंदिर था, जिसमें सिर्फ राजा महाराजा और उनकी रानियां पूजा पाठ किया करते थे। मंदिर के बगल में ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को पाक और पवित्र मानते थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज वहां पर आए तो आना सागर के कुछ ही दूरी पर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और ये वक्त असर का था। आपने हजरत कुतुबुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अजान देने के लिए कहा। उस वक्त अजमेर के लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अजान की आवाज़ सुनकर वहाँ के लोग अपने घरों से बाहर आ गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीदों के साथ आना सागर के पानी में वजू किया और नमाज पढ़ने लगे। यह सब देख वहाँ के लोग हैरान हुए कि सारे भगवान तो मंदिर में है, फिर ये लोग किसकी पूजा कर रहे हैं। और फिर शाम के वक्त में राजा के नौकर अपने ऊँटों को लेकर वहाँ पर आ गए और ख्वाजा गरीब नवाज से कहने लगे, ऐ बाबा यहाँ से उठिए, ये राजा साहब के ऊँटों के बैठने की जगह है। इस बात पर गरीब नवाज ने कहा कि इतना बड़ा मैदान खाली है, ऊँटों को तो कहीं पर भी बैठा सकते हैं। पर राजा के नौकरों ने आपकी बात ना सुनी और आपके साथ बुरे बर्ताव से पेश आने लगे। इस बात पर ख्वाजा गरीब नवाज वहां से उठ गए और फरमाया कि अगर तुम लोग बोल रहे हो कि यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है तो अब यहाँ ऊँट बैठे ही रहेंगे। और फिर जब अगली सुबह राजा के नौकरों ने ऊँटों को उठाने लगे तो कोई भी ऊँट अपनी जगह से नहीं उठा। नौकरों ने ऊँटों को बहुत मारा पर कोई भी ऊँट अपनी जगह से नहीं उठा। यह मंजर को देखकर आसपास के लोग जमा होने लगे। उस वक्त नौकरों के दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगी। कोई सोच रहा था कि हो न हो कल हमने जिस बाबा को यहाँ से उठाया था उसी ने कोई जादू कर दिया है, और कोई सोचता था कि कहीं यह बाबा भगवान का कोई अवतार तो नहीं। और फिर यह बात पृथ्वीराज चौहान के कानों तक जा पहुंची। राजा को जब नौकरों ने शुरू से आखिर तक सारा वाकया बताया तो राजा ने कहा, तुम कैसे लोग हो जो अपने जादू से इन बेजुबान जानवरों को भूखा प्यासा बैठा कर रखे हो। इस बात पर हजरत गरीब नवाज ने राजा से कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, आपके नौकरों की बदतमीजी की वजह से ऐसा हुआ है। और फिर आपने सारे ऊँटों को उठने का हुक्म दिया। फौरन ही सारे ऊँट उठकर खड़े हो गए। ये सारा मंजर देखकर वहाँ के लोगों को गरीब नवाज में दिलचस्पी बढ़ने लगी और यह बात राजा के कानों तक पहुँच गई। पृथ्वीराज चौहान को बताया गया कि ये जो फकीर बाहर से आए हुए हैं, ये लोग दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और हाथ मुंह धोकर हमारे आना सागर का पानी गंदा करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। यह सुनकर राजा ने गरीब नवाज और उनके साथियों को आना सागर से पानी लेने पर पाबंदी लगा दी। ख्वाजा साहब के बहुत कहने पर राजा ने उन्हें सिर्फ 1 भिश्ती पानी लेने की इजाज़त दी। बताया जाता है कि ख्वाजा साहब ने जब 1 कासा पानी तालाब से निकाला तो उस तालाब का सारा पानी सूख गया। आना सागर का पानी सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। राजा पृथ्वीराज चौहान भी गरीब नवाज का यह करिश्मा देखकर परेशान हो गया। उस वक्त पूरे अजमेर के लोग गरीब नवाज के पास पहुंचे और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, बाबा आप आना सागर का पानी वापस कर दो। अगर आना सागर का पानी सूख गया तो हम लोग पानी के एक एक कतरे के लिए तरस जाएंगे। और फिर गरीब नवाज ने अपने कासे का पानी आना सागर में डाल दिया और देखते ही देखते पहले के जैसे पूरा आना सागर पानी से भर गया। और बताया जाता है कि गरीब नवाज के इस करामात को देखकर उस शाम लगभग 32,000 लोग मुसलमान बन गए थे। और आज भी अजमेर में आपकी वजह से लाखों लोगों का मेला हमेशा लगा रहता है और लोग आपको हिंद का बादशाह भी मानते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।